Good morning, students. Well, I'm Dheeraj, and today I'll be explaining you the first chapter of your book, The Fun They Had. Actually, this is the first chapter, and today we'll discuss about this chapter. Okay, so the fun they had. Actually, this is a story written by Isaac Asimov. You could see the writer's name is given here at the end, Isaac Asimov. Okay, now Isaac Asimov, he was an American writer. The first thing we must know about him is that he was an American writer. Clear? Now, by profession, he was a professor, and he was also a writer. So he was a professor and a writer also. Now, as far as his writings were considered, so he was a science fiction writer. Means in all his stories, what he used to do, he used to write about science. Clear? And the story that deals with the science, the stories that have that have some scientific inventions or discoveries in it are known as science fiction. Now you must know what is a science fiction story. Now why there are some stories are called as science fiction. Clear? तो साइंस फिक्शन हम लोग ऐसे स्टोरीज को कहते हैं, द स्टोरीज इन विच द फैक्ट्स, द थिंग्स which are given, clear, is has not been proved yet, but it may come to reality or it may prove true in coming future. जैसे कि हम लोग एक है द इनविजिबल मैन. क्लियर? नाउ दिस इज अ नोवेल. क्लियर? नाउ इस नोवेल में होता क्या है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, क्लियर, वो इनविजिबल हो जाता है. ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर सम मेडिसिन विच मेक्स हिम इनविजिबल. क्लियर? तो इस तरह के स्टोरी को हम लोग कहते हैं साइंस फिक्शन. क्लियर? तो इसमें साइंस भी है और ये साइंस का ऐसे सिद्धांत को बताते हैं इस स्टोरी में जो अभी तक तो ट्रू नहीं है, बट इट मे प्रूव ट्रू इन कमिंग फ्यूचर. तो इस तरह के जो स्टोरीज होते हैं उसको हम लोग साइंस फिक्शन कहते हैं. क्लियर? So this Isaac Asimov, he was a science fiction writer. He used to write the story related to science, और उसमें कुछ ऐसे तत्व, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे इन्वेंशंस की ये बात करते थे, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते थे जो अभी एट प्रेजेंट तो इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर्स में ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं. Clear? So that is all about the writer Isaac Asimov. Now come to this story, The Fun They Had. Now इस स्टोरी को हम लोग अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस है, द सिचुएशन एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग, जिस तरह से हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से. आप सब अपने घर में, आपके टीचर्स अपने घर में, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं. क्लियर? कुछ इसी तरह की बातें यहाँ भी इस स्टोरी में भी आइजैक एसिमोव ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये फ्यूचर स्कूल की बात करते हैं. सो आई थिंक इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एट अ प्रेजेंट. अभी अगर आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर से आप समझ पाओगे. क्लियर? सो हियर see what is written here. The story we shall read is set in future. Now इस स्टोरी में जो कहानी दिए हुए हैं, जो वाक्यात, जो इंसिडेंट दिए हुए हैं, ये फ्यूचर की बात है. क्लियर? ये प्रेजेंट का स्टोरी नहीं है, ये उस टाइम की कहानी. नाउ आइजैक एसिमोव ने फ्यूचर को माइंड में रखते हुए ये स्टोरी लिखा है.
ही हैड क्रिएटेड अ फ्यूचर कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और पर्टिकुलरली इन दैट फ्यूचर, जो कमिंग फ्यूचर है, उस ज़माने में हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, हमारे स्कूल्स कैसे होंगे, हमारे टीचर्स कैसे होंगे, उसके बारे में उन्होंने इस स्टोरी में बताया है, दिखाया। तो हियर इन दिस स्टोरी ही टॉक्स अबाउट फ्यूचर। क्लियर? व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जैसे वो उस फ्यूचर की बात करते हैं जिस फ्यूचर में जो बुक को हम आज देख रहे हैं, जो बुक हम पढ़ते हैं और जो स्कूल को हम देखते हैं, जहाँ हम रोज़ जाते हैं, वो कमिंग फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नाउ फिर बच्चे उस टाइम में कैसे पढ़ेंगे? नाउ ये स्टोरी पढ़ने से पहले भी आप इसे इमेजिन कर सकते हो, इसे कल्पना कर सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, उस टाइम में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक देयर विल बी टीचर्स और स्कूल, आई डोंट थिंक ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव टू कम टुगेदर फॉर स्टडिंग, दे विल सिट एट देयर होम एंड दे विल स्टडी, जैसा कि आप अभी एट प्रेजेंट आप पढ़ रहे हो। आइजैक एसिमोव ने ये बहुत दिन पहले इस चीज़ को लिखा था, और आज जैसा कि सिचुएशन है आप अभी देख रहे हो, ये तो खैर अभी से बहुत साल बाद की कहानी आइजैक एसिमोव ने लिखा था, लेकिन इट इज़ टर्निंग ट्रू एट प्रेजेंट ओनली। तो इसी तरह की स्टोरी को हम लोग साइंस फिक्शन कहते हैं। सो लेट्स सी, नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज मार्गी। इस स्टोरी में हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, एक मार्गी और एक टॉमी। क्लियर? टॉमी। सो Margie is a girl of about 11 years that we will get to know. Let us see the story. Margie. Now Margie is our main character. In this story we have two characters. The first one is Margie. Now she's a young girl of 11 years about. Her age we'll get to know once we go through the story. That time will come about her age. And the second character is your Tommy. See, here it is, Tommy. Okay, so look at this story, how the story goes. Margie even wrote about it that night in her diary on page headed 17th May 2157. Yeah, 2157. That is the year. Now at present we are in the year 2020. Now this year is 2157, that is around 131 years ago, means in future. Clear? So ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी अभी से प्रेजेंट से 131 साल बाद की कहानी है। क्लियर? बाद की कहानी, उस बाद की कहानी को उसने यहाँ पे प्रेजेंट में लाके दिखाया है। क्लियर? तो मार्गी द फर्स्ट स्टैंजा में राइटर क्या लिखते हैं? मार्गी जो हमारी कैरेक्टर है, वो मार्गी जो है वो अपने डायरी में, उसके पास एक डायरी है। डायरी में हम लोग जब कभी भी डायरी राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले डेट डालते हैं। क्लियर? तो मार्गी जो है अपने डायरी में इस फैक्ट को लिखी है। इसमें जो आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा वो अपने डायरी में मेंशन करके लिखी है। तो डायरी का जो डेट है वो कौन सा डेट मेंशन किया हुआ है? 17th May का, एंड 17th May 2157, दैट इज द ईयर। यानी कि अभी से 131 साल बाद की ये कहानी है। क्लियर? तो उस डेट में वो अपने डायरी में लिखती है। क्या लिखती है? शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। नाउ मार्गी ने अपने डायरी में मेंशन किया था टॉमी के बारे में कि टॉमी को एक रियल बुक मिला है आज। नाउ बड़ा आप लोग को अभी ये बड़ा ही अजीब साउंड कर रहा होगा कि भाई रियल बुक मिला है, तो ये इसमें कौन सी एक बड़ी बात हो गई जिसको उसने डायरी में मेंशन किया है। बट एज आई टोल्ड यू कि आने वाला हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही अलग होगा। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आएंगे, और आई डोंट थिंक जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे हम लोग पेपर की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट पेपर ट्रीज के कटने की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में ऑफ कोर्स पेपर की मांग बहुत बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि पेपर्स अवेलेबल नहीं होंगे और ट्रीज ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स पेपर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो देयर मस्ट
इन फ्यूचर देयर मस्ट बी सम रिप्लेसमेंट, पेपर के बदले कुछ और चीज़ आएंगे, जैसे कि टैब, डिजिटल लर्निंग का ज़माना होगा, मेमोरी कार्ड्स एंड चिप्स, इस तरह की चीज़ें होंगे, लोग कंप्यूटर लैपटॉप्स उस पर अपने बुक्स को स्टोर करके रखेंगे। तो रियल बुक एक एंटिक पीस बन जाएगा, और रियल बुक मिलना, उसको पढ़ना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। क्लियर? इतना रेयर हो जाएंगे बुक, और उस ज़माने में यदि किसी व्यक्ति को बुक मिलेगा तो ऑफ कोर्स ये एक आश्चर्य की बात होगी। क्लियर? कुछ जनरेशन, कुछ मतलब उस ज़माने के बच्चे तो 80-90% ऐसे बच्चे होंगे जो बुक देखेंगे भी नहीं, देखे भी नहीं होंगे नाउ। और ऐसे सिचुएशन में टॉमी को एक बुक मिला। क्लियर? नाउ सो दैट इज व्हाई यू सी हियर इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नाउ मार्गी को इस बात से काफ़ी आश्चर्य था, काफ़ी मतलब बहुत आश्चर्य की बात थी कि टॉमी को एक रियल बुक मिला। क्लियर? और उस चीज़ को ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट उस ज़माने में होगा, उस ज़माने में था उन लोगों के लिए एक रियल बुक मिलना, जिसके लिए उसने इस इंसिडेंट को उन्होंने डायरी में मेंशन किया। किसने मेंशन किया? मार्गी ने। क्या मार्गी क्या लिखी? मार्गी ने क्या लिखी? सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on a page. Now, मार्गी को याद आ रहा है कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने, मार्गी इसके ग्रैंडफादर ने कहा कि एक बार इसके ग्रैंडफादर ने कहा था, जब इसके फादर लिटिल बॉय थे, यानी 3 जनरेशन पहले बुक्स एग्जिस्ट करते थे। व्हेन हिज ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो ये जब ग्रैंडफादर बहुत बच्चे थे तो इनको कहा गया था कि एक जमाने में बुक्स हुआ करते थे। क्लियर? यानी जितने भी स्टोरीज है, जितने भी कहानी सब है, वो सब बुक्स पेजेस पे प्रिंट हुआ करते थे। यानी कि 2 जनरेशन के बाद मार्गी है, तो ऑफ कोर्स बुक तो बहुत ही ज़्यादा एंटीक हो चुका था उस जमाने तक, मार्गी के आने तक। Now they turned the pages which were yellow and clingy, and it was very awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Now अब वो लोग क्या करें, उनको एक बुक मिली, पुरानी सी बुक मिली, ठीक है, टॉमी को। नाउ टॉमी और मार्गी दोनों बुक्स के पेजेस को पलट रहे हैं। नाउ ये जो पेज अभी आप देख रहे हैं काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी वाइट है, लेकिन जब ये पुराना हो जाएंगे तो ये येलोइश हो जाती है, ठीक है। तो उनके पास भी जो बुक है वो काफ़ी पुराने बुक हैं, और उनके पेजेस जो हैं वो काफ़ी येलोइश है, येलोइश एकदम पुराना येलोइश पेज है, और उसके पेजेस जो है काफ़ी सिकुड़े हुए हैं, क्रिंकी है, मीन्स पूरा मोड़ा सोड़ा, काफ़ी सिकुड़े, पूरा प्लेन नहीं है, काफ़ी सिकुड़े हुए पेज है और काफ़ी येलोइश है, ठीक है, क्लिंजी। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स। और उन लोगों के लिए, मारिया और टॉमी के लिए, पेजेस पे प्रिंटेड वर्ड्स को पढ़ना बड़ा ही एक अनोखा अनुभव था, बिकॉज उन लोगों को आदत था टैबलेट्स पे, कंप्यूटर्स पे, स्क्रीन्स पे चीज़ों को पढ़ना, स्टोरीज को पढ़ना, और बुक्स पढ़ने के आदि वो लोग नहीं थे ना। उन लोगों ने जब देखा कि बुक्स में नेक्स्ट पेज में जाने के लिए पेज को पलटना पड़ता है, और जब वापस आप दूसरे बैक पेज पे आते हो तो सेम वर्ड्स लिखा हुआ मिलता है, तो ये सब एक्सपीरियंस जो था दैट वाज वेरी मच फनी एंड स्ट्रेंज फॉर मार्गी एंड टॉमी, और उसी को उन्होंने यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है। ये देखिए, It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, because उन लोग का आदत था स्क्रीन पे जैसे टैब और मोबाइल्स में आप लोग आजकल टच स्क्रीन का ज़माना है, बस आप लोग उंगली से घुमा देते हो और नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। बट ओके, व्हेन दे टर्न बैक, और जब वो पूरा बैक पेज को वापस बुक करते थे तो वापस से उसी वर्ड्स पे आ जाते थे जो जिसको उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। Guy said Tommy, "What a waste when you are through with the book."
You just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. Now अब इस point number second में देखते हैं. Now Margie she was fascinated. Margie was fascinated by old books. Clear? On the other hand, टॉमी जो है उसका गी एक मतलब जैसे हम लोग हिंदी में छी, ठीक है, उसी तरह का एक्सप्रेशन है. दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉमी. नाउ टॉमी व्हेन ही फाउंड द ओल्ड बुक एंड ही वाज टर्निंग द पेजेस एंड फाइनली एक्सप्रेशन केम आउट ऑफ हिज माउथ. ही सेड छी गी, ठीक है, दैट इज रिटन हियर गी. व्हाट अ वेस्ट. वो कहते हैं, टॉमी कहता है कि बुक कितना बेकार है, भद्दा सा है, बेकार है. बिकॉज बुक को एक बार आप अगर पढ़ लेते हो, सपोज दैट इट इज अ स्टोरी बुक, और उसकी कहानी को एक बार आपने पढ़ लिया, देन द बुक इज अ वेस्ट. बिकॉज कहानी तो आपने पढ़ लिया, द स्टोरी यू नो, एंड आफ्टर दैट द बुक इज ऑफ नो वैल्यू, ऑफ नो वर्थ टू यू एट लीस्ट. क्लियर? हाँ, हो सकता है दूसरे के लिए वो बुक वैल्यूएबल हो, लेकिन आपके लिए आपने तो स्टोरी पढ़ी, आपने जान लिया. नाउ द बुक दैट पर्टिकुलर बुक हैज नो यूज. वही टॉमी कहते हैं कि व्हाट अ वेस्ट, ये तो बेकार है. क्योंकि एक बार जब when you are guess our television screen must have a million of book. टॉमी कहता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो मिलियंस ऑफ बुक है. ये तो सिर्फ एक सिंपल सा बुक है, लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और इसमें बहुत सारे और भी बुक को लोड किया जा सकता है और ये कभी वेस्ट नहीं होता. सपोज दैट आपने एक स्टोरी पढ़ लिया, उसको हटाइए, उस स्टोरी को डिलीट कीजिए और दूसरी स्टोरी इसमें पेस्ट कर लीजिए, तो वो कभी वेस्ट नहीं होने वाला. और इसलिए टॉमी कहता है मैं अपने इस बुक को कभी भी नहीं फेंकूंगा, अपने टेलीविजन स्क्रीन को कभी नहीं फेंकूंगा. बट बुक एक बार अगर पढ़ लिया तो आदमी उसे फेंक देगा. सेम विथ माइन, सेड मार्गी. She was 11 and hadn't even seen as many telebooks as Tommy had. He was 13 now. मार्गी कहती है, जब टॉमी कहता है कि ये तो वेस्ट है, उसको तो एक बार पढ़ने के बाद फिर यूजलेस हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती. मार्गी भी वही बात कहती है, मार्गी भी टॉमी की बात कहती है. मार्गी भी कहती है कि यस, मेरा भी यही राय है, मेरा भी यही सोच है कि बुक्स, इस तरह के जो बुक्स है, पेपर वाले बुक्स, ये सब वेस्ट है. एक बार पढ़ लिया then it becomes useless. Clear? Now Margie she had very less experience about telebooks, क्योंकि वो एक साल 2 साल टॉमी से छोटी रहती है, तो मार्गी ने अभी उतने सारे टेलीबुक्स नहीं पढ़े हैं जितना टॉमी ने पढ़ा है. क्योंकि मार्गी जो है she is only 11 year, on the other hand Tommy is 13 years. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about school? Now Tommy he was deeply interested in reading the books. वो भले उसको बुक अच्छा नहीं लग रहा, बट since it was a book और बुक उसको मिला है, एक रियल बुक मिला है, तो Tommy he was reading the books. Clear? He was reading that particular book. Clear? नाउ मार्गी उससे पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिला, वेयर डिड यू फाइंड इट. क्लियर? टॉमी बिना मार्गी की तरफ देखे हुए, दैट मीन्स टॉमी वाज डीपली एंगेज्ड इन रीडिंग द बुक्स, बिना मार्गी की तरफ देखे हुए वो सीधा पॉइंट करता है और वो कहता है कि मुझे द एटिक मिला. एटिक कहते हैं एक्चुअली कुछ घरों में जहाँ स्पेस कम रहते हैं, ऐसे तो हम लोग गोदाम बनाते हैं कबाड़ को रखने के लिए, लेकिन कुछ घरों में जहाँ स्पेस कम रहते हैं वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, रूफ को, छत सीलिंग करके और छत को हम लोग गोदाम बना लेते हैं. यानी कि यहाँ पे एक गेट टाइप का बना देते हैं और फिर इसी के ऊपर से रख के रूफ पे सारे चीज़ को डाल देते हैं. क्लियर? इन द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम. क्लियर? स्टोर रूम की तरह जो हम लोग रूफ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग एटिक कहते हैं. ठीक, तो टॉमी कहते हैं कि मुझे एटिक में मिला. क्लियर? और वो मार्गी की तरफ देखता भी नहीं है, वो बस कह देता है इन एन एटिक विदाउट नोटिसिंग और विदाउट लुकिंग एट मार्गी. ही जस्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स द फ्लोर एंड ही सेज दैट आई फाउंड इट देयर. क्लियर? एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग द बुक. मार्गी उससे पूछती है कि आखिर ये बुक है क्या चीज़ के बारे में. टॉमी कहता है दिस बुक इज अबाउट स्कूल. Margie was scornful. School? That what is there to write about school? I hate school. Now इस पे मार्गी कहती है छी स्कूल. Scornful मतलब एक क्या कहते हैं, भद्दे वाले एक्सपीरियंस. स्कूल
व्हाट इज देयर, आखिर स्कूल में ऐसा है क्या? स्कूल के ऊपर कोई बुक भी लिख सकते हैं, आखिर है क्या स्कूल में? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल में तो कुछ भी नहीं होता, स्कूल तो कुछ होता ही नहीं है। क्लियर? एंड मुझे स्कूल्स पसंद नहीं, आई हेट स्कूल। नाउ मार्गी के ज़माने में स्कूल दूसरे तरह के थे, ऐसा स्कूल नहीं था जैसे आपके ज़माने में। आपके ज़माने के स्कूल कैसा है, आप लोग अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग मोहल्ले से आप लोग आते हो, अलग अलग कस्टम से आते हो, सबके रीति रिवाज अलग है। आप लोग सब एक साथ बैठते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हो, अलग अलग तरह की बातें करते हो। एंड द स्कूल इज़ वेरी जॉयफुल प्लेस फॉर यू ऑल। क्लियर? बट मार्गी के ज़माने का स्कूल बड़ा ही बोरिंग सा स्कूल है। इनका स्कूल इनके घर में ही होता है, कोई दूसरे बच्चे नहीं आते, ये सिंगल चाइल्ड होते हैं, एंड दैट इज़ वाई स्कूल वॉज वेरी बोरिंग प्लेस फॉर हर। लेट्स सी व्हाट is written here. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent it for the county inspector. Now, एक्चुअली मार्गी के टीचर कौन है? आपके पास एक ह्यूमन टीचर होते हैं, आपको एक ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं। क्लियर? एंड द ह्यूमन टीचर, दे अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो जानते हैं कि आप कैसे समझते हो, और वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके अलग अलग तरीके से वो आपको समझाते हैं। एंड in that way study becomes very easy and very easy going. Clear? But if you have a mechanical teacher, if you have a computer as a teacher, कंप्यूटर वही बताएंगे जो उसने फिट कर दिया है। आप उसको कुछ भी करो, आप उसको 100 बार कहो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो 101 बार वही एग्जाम्पल देगा जो उसके अंदर सेट किया गया है। क्या कंप्यूटर टीचर्स, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी इमोशंस, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझते, वो नहीं समझते कि आप सैड हो, आप गुस्सा हो, आप एंग्री हो, कुछ नहीं। उसको जो फिट कर दिया एक बार, बस वो वही बोलेगा, आज भी वही बोलेगा, 100 साल बाद भी वही बोलेगा। सो इन दैट वे कंप्यूटर एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर दैट बिकम्स मेलंकली, मीन्स उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो निरस हो जाता है। क्लियर? एंड द सेम वाज हियर विथ मार्गी ऑल्सो। उसके कंप्यूटर टीचर जो हैं, मैकेनिकल टीचर जो थे, मार्गी का बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट देते हैं। मैकेनिकल टीचर है मीन्स कंप्यूटर टीचर। क्लियर? वो जो कंप्यूटर वाला जो टीचर था, दैट इज नोन बाय द नेम मैकेनिकल टीचर। ठीक है? तो उनके कंप्यूटर के जो टीचर थे, वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहे थे, बार बार टेस्ट 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 टेस्ट, और वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही थी, उसे कोई सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर नहीं ला रही हैं। ठीक है? एंड वो उसको बार बार टेस्ट दे रहे थे। ठीक है? फाइनली एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर ने उसके मैकेनिकल टीचर यानी उसको कंप्यूटर जो था उसको पकड़ के खूब जोर से हिला दिया, और जिसकी वजह से वो खराब हो गया फाइनली, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको भेज दिया गया ठीक करने के लिए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put the things again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Now फाइनली उसके ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आए, और वो उसके मैकेनिकल काउंटी इंस्पेक्टर एक मोटे से आदमी थे, रेड फेस के, और उनके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत सारे डायल्स हैं। ठीक है? और वो इस मुस्काते हुए मार्गी के सामने आते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं, और उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उनको वहाँ से लेके जाते हैं। क्लियर? मार्गी मन ही मन काफ़ी खुश होती है, और वो सोचती है कि उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर उनको पता नहीं होगा कि उनका ये टीचर जो कंप्यूटर वाले टीचर थे, ये कैसे इनको मरम्मत किया जाए, कैसे इनको ठीक किया जाए। शायद ये अब हैंग कर गए, खराब हो गए, वो कभी नहीं ठीक होंगे, और इसलिए वो काफ़ी खुश थी कि चलो भाई टीचर से छुटकारा मिला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर को सब पता था कैसे ठीक किया जाता है, और वो एक ही घंटे में वापस उसके कंप्यूटर टीचर को लेके पहुंच गए। कंप्यूटर टीचर का मतलब ये कोई आदमी नहीं है जो कंप्यूटर पढ़ाते, कंप्यूटर टीचर मतलब मशीन है, उसको लेके पहुंच गया। ठीक है? और आधे घंटे के बाद फिर उसके सामने वो ही था, वो एक बड़ा सा लोहे का डब्बा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ वाइट स्क्रीन। चेहरे की जगह एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसपे कुछ उसके मैसेजेस आते हैं, which
ऑल द लेसन एज सोन एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। नाउ इस पे सारे लेसन्स का है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homeworks. Now उसके जो कंप्यूटर के स्क्रीन थे इसमें स्लॉट्स बने हुए थे और स्लॉट्स में होमवर्क्स फिट करना पड़ता था और ये चीज़ मार्गी को सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था और टेस्ट पेपर्स बोरिंग फॉर मार्गी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Now अब जैसे आप लोग को बचपन से नर्सरी क्लास से ABCD सिखाया जाता है, 1 2 3 4 सिखाया जाता है, तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में जब पेन पेपर ख़त्म हो जाएगा, टीचर कंप्यूटर के लैंग्वेज में आएंगे, तो ऑफ कोर्स बच्चों को भी कंप्यूटर की भाषा ही सिखाई जाएगी। यहाँ पे उसको पंच कोड कह के बताया गया है, क्लियर ना। जब मार्गी 6 साल की ही थी तभी उनको मार्गी को ये पंच कोड सिखा दिया गया था और इसमें सब चीज़ पंच कोड में ही लिखा जाता था, क्लियर ना। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेस्ट होता था तो उसके मैकेनिकल टीचर तुरंत कैलकुलेट करके मार्क्स उसको बता देते थे, क्लियर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, it is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography section was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Now, काउंटी इंस्पेक्टर ने सब चीज़ को सही कर दिया और उसके बाद मार्गी के माथे को थपथपाते हुए सहलाते हुए उन्होंने उसके मदर से कहा कि एक्चुअली इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची अपना पढ़ाई बहुत अच्छा कर रही है, बस प्रॉब्लम ये था कि इसका जो ये टीचर है, इसके जो कंप्यूटर है, उसका ज्योग्राफी सेक्शन का स्पीड थोड़ा बढ़ गया था, लेवल थोड़ा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मार्गी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर। बट डोंट वरी, आई हैव मेड द थिंग्स ऑल राइट। मैंने उसके लेवल को स्लो करके, मार्गी का एज था 11, अब उसका गेयर थोड़ा जो उसका इस लेवल थोड़ा बढ़ने की वजह से, कंप्यूटर टीचर के लेवल बढ़ने की वजह से मार्गी को नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए कंप्यूटर के टीचर को के लेवल को लो करके 10 इयर्स के लेवल पे लगा दिया गया, क्लियर। और काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं मार्गी का ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है और फिर वो चले जाते हैं। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Now, Margie ये सोच के खुश हो रही थी कि अब उसका टीचर जो है वो ख़राब हो गया, वो अब कभी नहीं बनने वाला और वो हमेशा लेके चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था कि टॉमी के जो टीचर हैं वो भी ख़राब हो गए थे और पूरे 1 महीने तक के लिए, मतलब उसके टीचर को सही करने में, ठीक करने में 1 महीना लग गया। और हुआ कुछ यूँ था कि टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्शन है वो फॉर्मेट हो गया था, डिलीट हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था, ठीक है, जिसको सही करने में पूरे 1 महीने लग गया और 1 महीना तक टॉमी का जो है छुट्टी था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। नाउ ये सब जो है मार्गी का अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस of teacher and school. Now इसीलिए मार्गी जो है वो शुरू में ही कहती है कि छी, आखिर स्कूल पे ऐसा क्या चीज़ है लिखने के लिए जो कोई लिखेगा, क्लियर। सो दैट वाज द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ मार्गी दैट मेड हर से सो। सो up to this here I have explained you in this video. Second part I will do in my next video. That's all for today. Thank you.